के राज्य में ये क्या हो गया? भाई ने बहन की मांग में सिंदूर भर दिया। हाय राम, ऐसा अनर्थ कैसे हो गया? इतना ही नहीं, 3 साल की बेटी के पिता फिर से शादी के मंडप में बैठ गए और ये सब सीएम योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे होता रहा और उन्हें पता भी नहीं चला। दरअसल पूरा मामला यूपी के जौनपुर का है। 12 मार्च को जौनपुर महोत्सव के दौरान शाही किले में 1001 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया था, जहां सीएम योगी गरीब असहाय लड़कियों का घर बसाने के लिए सामूहिक विवाह का प्रबंध करवा रहे थे। मंडप सज चुका था, दुल्हा दुल्हन सज चुके थे। योगी आदित्यनाथ खुद आयोजन में पहुंचे, दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। दुल्हा शहरे में, दुल्हन घूंघट में। अब इतने पर्दे में किसको क्या पता कौन है? सीएम योगी अपने अफसरों के बल पर पूरे कार्यक्रम को छोड़कर गए। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने इस काम को बहुत हल्के में ले लिया, जिसका भंडाफोड़ एक तस्वीर से हुआ है। इस तस्वीर में भाई बहन शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मांग में बहन की सिंदूर और बगल में भाई बैठा है। इस तस्वीर ने आला अफसरों की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है। साथ ही इस मंडप में 3 साल के बच्चे के पिता भी बैठे हुए थे और उनकी भी शादी हो गई। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आखिर कैसे हुआ? अफसरों को खबर भी नहीं। सवाल ये है कि आखिर ये लोग शादी कर क्यों रहे हैं, वो भी गलत तरीके से। दरअसल इस योजना में शादी करने वाले परिवारों को 51,000 की राशि मिलती है, इसलिए बहुत से लोग फर्जी शादियां करते हैं जिससे उन्हें पैसे मिल सके, यहाँ तक कि दोबारा भी शादी कर लेते हैं। ऐसी तमाम खबरें सामने आई, लेकिन इस बार हद तब हो गई जब भाई बहन की शादी की खबर आई। भाई ने अपने बचाव में कहा कि उसे सेहरा पहनने का शौक है, इसलिए मंडप में बैठ गया। वहीं अफसरों से जब उनकी लापरवाही पर सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। उनसे पूछा गया कि आखिर अब लिस्ट क्यों नहीं निकालते हैं जिनकी शादियां होनी है। वो लिस्ट आज तक सामने नहीं आ पाई है। जिनकी अब तक शादियां हुई हैं, तो किसकी शादी हुई इसके कोई प्रमाण अब तक सामने नहीं आए हैं। इस बारे में जिला अधिकारी ने संज्ञान लिया है, जांच की जा रही है, उनका कहना है। समाज कल्याण अधिकारी नीरज पटेल ने 18 मार्च को मडियाहू के मडही जगन्नाथपुर पहुंचकर मामले की जांच की। इस दौरान कुछ पत्रकार भी पहुंचे। वहां भाई के साथ शादी में बैठने वाली युवती तो नहीं मिली, लेकिन उसका पति मिल गया। पूछने पर बताया गया कि वह शादी करके मुंबई चले गए। उसका फोटो कैमरे में नहीं मिला, जबकि भाई के साथ शादी में बैठने का युवती का फोटो मिला। भाई ने बताया कि वो शौक में दूल्हे का जोड़ा जामा पहनकर दीदी के साथ समारोह में बैठ गया था। हालांकि कागज में दर्ज जिस युवक से बहन की शादी होनी थी, उस युवक की चाची ने कहा कि भतीजा सामूहिक विवाह के आयोजन में 15 दिन पहले गांव आया था, उसके बाद नहीं दिखा। उसकी शादी 8 जून को है। चर्चा है कि 51,000 रुपए का लाभ लेने के लिए ये सब फर्जीवाड़ा हुआ है। एक मामला शहर के अहियारपुर का भी आया है, जहां प्रकाश नाम के एक युवक की 4 साल पहले शादी हुई थी। उसका 3 साल का बच्चा भी है। बावजूद इसके योजना का लाभ लेने के लिए उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ सामूहिक विवाह कर लिया है। इस पूरे मामले पर नीरज कुमार पटेल, जो कि जिला समाज कल्याण के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और जल्द ही रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी। यानी कि सीएम योगी के नाक के नीचे ये सब होता रहा। अब देखना होगा योगी क्या एक्शन लेते हैं अपने अफसरों के खिलाफ। पैसों की वजह से लोग इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने पर मजबूर हैं। अब इस खबर पर आप क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।